दरियाफ़्त किया तो उससे पहले ये कंडीशन थी इसकी, और अब जो है वो ये मकामी लोग कहते हैं कि ये टनल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पानी भी ईंटें वगैरह की गई है, जब बाद में इसको रेनोवेट किया गया पर 2020 को इस टनल की जो है वो रेनोवेट। दूसरी राय ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डोंगा गली से लेकर यहाँ नथिया गली की साइड, अयूबिया की साइड। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको लेकर आया हूँ अयूबिया की मोटो टनल में। ये जो जिस साइड से मैं एंटर हो रहा हूँ इसके बेसिकली दो रास्ते हैं। एक डोंगा गली से रास्ता आता है जो कि ट्रैक के साथ चलते हुए इस टनल पे आगे ख़त्म होता है। दूसरा आपने देखा कि ये अयूबिया से आते हुए खानसपुर की तरफ रोड से ही इंट्रेंस है इसकी। ये पैदल इसका कुछ वॉक है। ये मैं आपको ज़ीरो से यानी जहाँ से रास्ता शुरू होता है वहाँ से मैं ही आपको लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये कच्चा है स्टार्ट में, और इसके बाद ही यहाँ नीचे जो है ये पक्का रास्ता आना शुरू हो जाएगा। और इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो ये टनल है। इतनी ज़्यादा इसकी हाइक नहीं है। ये यहाँ से इसकी टिकट लेनी होती है, 20 रुपये की पर पर्सन टिकट है इसकी। यहाँ पर एंट्रेंस पे ही इसकी पुरानी तस्वीरें जो हैं वो मेंशन है, ये भी देख लीजिए। ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये इसकी कंडीशंस थी पहले की। इस टनल को जब इन लोगों ने दरियाफ़्त किया तो उससे पहले ये कंडीशन थी इसकी, और अब जो है वो ये कंडीशन है। तो दोस्तों चलते हैं अब टनल की जानिब। ये भी एक अच्छा यहाँ का व्यू पॉइंट है, तो इस टनल को भी आप लाजमी विज़िट कीजिएगा जब भी आप अपने मरी के टूर में आएँ। तो आइए देखते हैं अंदर मरी में क्या कंडीशन है। इस टनल के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो राय पाई जाती हैं। मकामी लोग कहते हैं कि ये टनल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पानी के लिए मरी की तरफ करने के लिए ये बनाई गई, जिसके यहाँ पर सबूत भी मिलते हैं, क्योंकि इसकी ज़मीन में जो है वो पानी की पाइपलाइन गुज़र रही है। और ये जो पहाड़ सेंटर में नज़र आ रहे हैं, ये तमाम जो पहाड़ है ये भी सारे पानी की वजह से ही गीले हुए हैं। ये पहाड़ भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो पहाड़ है। इसको जिस तरीके से किसी मिट्टी या किसी चीज़ से फ़िक्स किया होता है, ये वैसा मुझे महसूस हुआ। इसके बाद जो ये जितनी भी ईंटें वगैरह की गई है, जब बाद में इसको रेनोवेट किया गया तो दोबारा से इसको जो है वो तरतीब दी गई है। इन ईंटों से लग नहीं रहा कि ये 1891 की लगी हुई है, ये बाद में तमाम जो है वो बनाई गई हैं। अंदर पानी की वजह से जो है वो काफ़ी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि एक तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि बेसमेंट में पानी का पाइपलाइन भी है, उसके अलावा जो है वो इनकी दीवारों से भी पानी जो है वो आ रहा है। ये हम आ गए बाहर, जहाँ से पाइपलाइन ट्रैक जो है वो ख़त्म होता है डोंगा गली वाला, उस साइड पर। मैं कुछ और मज़ीद इसकी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ टनल की। 19 अक्टूबर 2020 को इस टनल की जो है वो रेनोवेशन के बाद ओपनिंग की गई, और केपी की गवर्नमेंट ने जो है वो इस टनल को दोबारा से जो है वो रिनोवेशन करवाने का मंसूबा जो है वो किया था कंप्लीट। सेंटर में जो पहाड़ छोड़े गए थे, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि ये इस बात की भी एक निशानी है कि इस टनल को जब महफूज किया गया है तो इस चीज़ को छोड़ के दिखाया गया है कि टनल ये पहले जो है वो इस शेप में थी। शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि इसके टनल के हवाले से दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। दूसरी राय ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डोंगा गली से लेकर यहाँ नथिया गली की साइड, अयूबिया की साइड उन्होंने जाना होता था, तो वो ये रास्ता इख्तियार करते थे। उन्होंने अपने रास्ते के लिए ये टनल बनाई थी। लेकिन इस बात में भी सदाकत हो सकती है, लेकिन ये देख रहे हैं आप सारा जो है वो पानी नज़र आ रहा है ज़मीन में, और पाइपलाइन भी बिछी हुई है, तो मोस्टली चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि ये पानी की गुज़रगाह है जो डोंगा गली से मरी तक साफ़ पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई थी।
दोस्तों जब भी आपका अयूबिया साइट पे विज़िट हो तो इस टनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।